बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिजीज़ है ईयर एब्सेस यानी कान के अंदर फोड़ा होना। जब आपके कान के अंदर फोड़ा हो जाता है, आज हम उस बीमारी पर बात करेंगे। एक्सट्रीमली पेनफुल एंड सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा दर्द करने वाली और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी हसास। ज़रा सी हरकत, ज़रा सा हाथ लगने से भी शदीद दर्द होता है। और इसके बारे में हम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को आज स्टडी करेंगे कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कान के फोड़े को सही करेंगी। हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन ईयर इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट ओटाइटिस इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। इस कान के इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो कि हमारे कान के बीचों बीच होता है, यानी कि कान के पर्दे या कान के अंदर फोड़ा हो जाता है। एन इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, द ईयर फिल्ड स्पेस बिटवीन द ईयर ड्रम दैट कंटेंस द टाइनी वाइब्रेटिंग बोन्स ऑफ द ईयर। ये इन्फेक्शन जो है बिल्कुल कान के बीचों बीच होता है, जहाँ पे हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं, यानी कि बारीक सी झिल्ली। उसके अंदर जो वाइब्रेटिंग होती है, वाइब्रेट करने वाली हड्डी का इन्फेक्शन कहलाता है। समझाने का मतलब ये कि बाज़ दफ़ा ये फोड़ा बाहर से दिखता है और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल अंदर ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे के ऊपर हो जाता है। द ट्यूब फ्रॉम ईयर टूवर्ड्स थ्रोट बिकम स्वॉलन एंड ब्लॉक्ड ड्यू टू एब्सेस। अब इस फोड़े की वजह से क्या होता है, वो नस जो कि कान से लेकर हलक तक जाती है, वो स्वॉलन सूज जाती है एंड ब्लॉक्ड और ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सुनाई भी कम दे रहा होता है और कान शदीद दर्द कर रहा होता है। द जनरेटेड म्यूकस कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड कॉज द एब्सेस इन द ईयर। अब इस फोड़े के अंदर जो है पस होना, म्यूकस पस होना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा ये पस बाहर की तरफ निकलता है और बाज़ दफ़ा अंदर ही मौजूद होता है, जो कि येलो कलर का या ग्रीन कलर का दिखाई देने लग जाता है। दिस एब्सेस कैन कॉज हेयरिंग प्रॉब्लम एंड अदर सीरियस इशूज़। ये फोड़ा जो है सुनने के मसाइल पैदा करता है और इसके साथ साथ दूसरे गहरे मसाइल को भी जनरेट करता है। दीज एब्सेस आर हाईली पेनफुल एंड अनबेरेबल टू टच। ये एब्सेस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं अगर इन्हें टच किया जाए, और ये बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। हम अब इसकी कुछ सिम्टम देख लेते हैं, जिसके बारे में हमें ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नंबर 1, ईयर पेन लाइंग डाउन। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं या नीचे ज़मीन पर लेटते हैं तो शदीद कान का दर्द होना शुरू हो जाता है। ट्रबल स्लीपिंग, आपको सोने नहीं देता है। ये दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है, धड़कने वाला दर्द होता है, टीसों वाला दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज़ बिल्कुल भी सो नहीं पाता। फुलनेस इन द ईयर, कान हर वक्त भारी रहता है, भरा हुआ लगता है और उस तरफ दबाव महसूस होता है। जिस कान में ये मसला हो, चाहे वो सीधा हो चाहे उल्टा हो, इस फोड़े की वजह से मसला पैदा हो रहा होता है। स्वेलिंग, कान के इर्द गिर्द जो है सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हल्का सा हाथ लगने से भी ये शदीद दर्द करता है और इस तरफ सर का भारीपन होना और उसका हसास होना महसूस होता है। पस फ्लोइंग, पस जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पीप पड़ जाती है फोड़े के अंदर और वो पीप जो है कान से बहना शुरू हो जाती है। नोज़ल कंजेशन, अब ENT यानी कि कान का नाक से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, इसकी वजह से नाक का बंद होना लाजमी है। ईयर हैवीनेस, कान भारी महसूस होता है। हेडेक, और फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये वो सिम्टम्स है जो हम इसके साथ देखते हैं। अब ट्रिगर्स, वो कौन सी चीज़ें जिससे ये बढ़ता और होता है। एलर्जी, सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि आपको एलर्जी की वजह से ये कान का फोड़ा पैदा होता है। कोल्ड एंड साइनस, ठंड लगने की वजह से या साइनस का इशू, अगर नाक बंद है बहुत अरसे से तो भी ये मसला पैदा होगा। सीजनल फैक्टर्स, मौसमी वायरस के अटैक की वजह से भी कान में फोड़ा होता है। स्किन प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को स्किन का मसला है बहुत तवील अरसे से तो ये फोड़ा हो सकता है। इंजरी, चोट लगने की वजह से, और डेफिशिएंट डाइट और मुनासिब ना खुराक की वजह से, यानी ऐसी खुजा जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद ना हों, उसके वजह से भी यह दर्द का फोड़ा होता है। दिस डिजीज़ कैन इजीली बी ट्रीटेड, ये बड़ी आसानी से मर्ज हल हो जाएगा। आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो के आखिर में बताई जाएंगी। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि आपने इस मर्ज के अंदर इस्तेमाल करनी है, यानी कान के फोड़े के अंदर। नंबर 1 है बेलाडोना। इसको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। बेलाडोना की खसूसियत यह है कि यह रेडनेस, सुर्खी, सेंसिटिव, हसासियत, बर्निंग, यानी कि इसके फोड़े के अंदर जलन सी महसूस होती है, हार्डनेस, सख्ती महसूस होती है, थ्रोपिंग पेन और धड़कता हुआ दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से हम बेलाडोना को आपके लिए इस मर्ज के अंदर रिकमेंड कर रहे हैं। नंबर 2 है सिलीशियम 200। ये पस डिस्चार्ज, यानी जब फोड़े से पस निकलना शुरू हो जाए तो ये उसको खुश करती है। पस विद ब्लड, और बाज़ दफ़ा इतना ख़राब पस हो जाता है कि उसमें खून मिलकर आना शुरू होता है, तो भी सिलीशिया उसको ख़त्म करती है। सेंसिटिव, और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हसास है तो भी ये काम करेगी। नंबर 3 है हेपर सल्व। ये हमने इस्तेमाल करनी है 200 पावर पोटेंसी में, और ये इस्तेमाल होती है पेन, कान के फोड़े के दर्द में, पस, उसमें अगर पस पड़ जाए, फीवर विद पेन, और अगर बुखार होने लगे। याद रखिए तीनों दवाइयाँ 200 की ताकत में आपने इस्तेमाल करनी है। अब हाउ टू यूज़ द मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका ज़रा गौर से सुन लें। आपने 10 ड्रॉप्स इन 1 सिप ऑफ बॉइल्ड वाटर, यानी कि आपने दवाई के 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। नंबर 1 मेडिसिन को आपने सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है।
नंबर 2 मेडिसिन को इन द आफ्टरनून दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है। और नंबर 3 मेडिसिन को आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। यानी सुबह दोपहर शाम आपने ये तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। 10 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का वक्फा दें। यानी मुसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल करके आप 5 दिन का वक्फा देंगे, दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 दिन के वक्फे के बाद 1 माह में 20 दिन का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी 10 दिन पहले, फिर 5 दिन का वक्फा, फिर दोबारा से 10 दिन, तो इंशाल्लाह आपके कान के फोड़े का ये मर्ज सही हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, अगर ये मालूमात पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि बेशुमार अच्छी बेहतरीन वीडियोस मुख्तलिफ अमराज के और उनकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप जान सकें। इफ़ योर डिजीज़ इज़ क्रॉनिक, अगर आपका ये मसला बहुत पुराना हो गया, 2 या 3 साल या इससे भी पुराना है और बहुत सारे इलाज के बाद भी सही नहीं हुआ है, तो फिर आप डॉक्टर मुकर्रम से कांटेक्ट करें, उनके व्हाट्सअप नंबर पर अपना एक तफसीली मैसेज सेंड करें और फिर मुकम्मल तौर पर अपना केस डिस्कस करके मुकम्मल मेडिसिन हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का शुक्रिया।